हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि सर रागा एयरफोर्स बाई ग्रुप का सिलेबस में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, कैसे उसको तैयार करना होगा, कैसे उसको पढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है बच्चों को जानने के लिए। मैं आज आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज कौन कौन से चैप्टर आपको रेडी करने हैं, क्या क्या पढ़ना है, बहुत रिलीवेंटली। मैंने बार बार आपसे बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। टू रीड अ बुक 10 times इज फार बेटर देन टू रीड 10 books सेपरेटली। ओके, तो याद रखिएगा, बजाय 10 किताबों को पढ़ने, एक किताब को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। ये गलती बहुत सारे बच्चे इस टाइम कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ रहे होंगे जो सिलेबस से भी बाहर है, लेकिन बाद में वो रिवाइज भी नहीं हो पाएगा। पढ़ते जाएंगे और निकलता जाएगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा। और यही गलती हो जाएगी कि सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ और जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैं कर नहीं पाया। कौन कौन से टॉपिक हैं बाई ग्रुप में, क्या क्या पढ़ना है, ऑफिशियल सिलेबस की मैं बात करने वाला हूं। ऑफिशियल सिलेबस क्या रहने वाला है, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मैं टॉपिकों के नाम भी आपको बता रहा हूं कि कौन सा टॉपिक नहीं करना है और कौन सा करना है, ये भी आपको मैं यहां बताने वाला हूं। सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है बाई ग्रुप का ऑफिशियल सिलेबस। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा प्लीज, रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, आपको ये बात पता होनी चाहिए शायद, और आई होप आपको पता होगी। बाई ग्रुप में 30 नंबर का प्यारे बच्चे रागा आता है, 30 नंबर का रागा आता है, ये बात आई थिंक आप सबको पता है। और 20 नंबर की प्यारे बच्चे इंग्लिश आते हैं, ठीक है ना। 20 नंबर की क्या आती है, इंग्लिश आती है। 20 मार्क्स का इंग्लिश होगा जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 30 मार्क्स का रागा होगा। और रागा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे की पता है क्या आ रही है, अभी भी आ रही है और आगे पेपर में 100% आनी है, कि वहां टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा इश्यू होता है। रागा में जो सबसे बड़ा इश्यू आने वाला है आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा इश्यू है। जितने बच्चे, हर बार हम रिव्यू करते हैं पेपर का कि पेपर कैसा था, क्या हुआ बच्चों का, आप पुराने वीडियोस भी देखोगे तो हर बार मैं क्यों यहां फोकस कर रहा हूं, जिसे आपको अभी से बताना चाहता हूं कि प्लीज, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। 2 महीने का समय भी नहीं है, 50 दिन के आसपास बचे हुए हैं केवल, और अभी भी आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएंगे प्यारे बच्चे। ये समझ लीजिए, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत टेढ़ी खीर है। 30 में से 25+ नंबर आप रागा में लाना चाहते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू राइट नाउ, यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट सीरियसली। आपको देखना होगा मॉक टेस्ट को कैसे लेना है, बहुत तरीके से उन्हें लेना पड़ेगा। कौन कौन से टॉपिक हैं, मैं नाम टॉपिक के बता देता हूं कि रीजनिंग का वेटेज आपको पता है। रागा की बात करूं तो रागा में 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको मिलेंगे। यार मैं पूरे रागा की बात करूं, 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। यहां एग्जैक्ट 8 से 9 क्वेश्चन प्यारे बच्चे मैथ के मिलेंगे, जो बेसिक अर्थमेटिक होता है, जो मैथ के चैप्टर हैं। और यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन आपको जीएस या जीए के मिलेंगे, याद रखिएगा। वो भी मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा कि कौन कौन सा पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा रागा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग 14 से 15, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी बताने वाला हूं। 8 से 9 क्वेश्चन मैथ के और 6 से 7 क्वेश्चन जीएस और जीके के। और इसकी सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है, 30 में से 15 मार्क्स। इसकी सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है, इतने मार्क्स तो आपको कम से कम लाने हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाई ग्रुप की कट ऑफ जा रही है 35+, लगभग हर बार 35 प्लस माइनस बन जा रही है। तो 35 लाने के लिए आपको इंग्लिश में 15 मतलब लेकर के चलना है। 12 से 15 भी आ गए, और यहां पर याद आप 22 से लेके 25 के बीच में भी नंबर ले आए, तो आपका काम बन जाएगा। मैं बहुत कम स्कोर बता रहा हूं, ये बहुत लोएस्ट स्कोर बता रहा हूं, लोएस्ट। यार आप यहाँ 22 ले आते हैं, यहाँ 15 ले आते हैं इंग्लिश में, तो भी आपका स्कोर 30 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोएस्ट स्कोर है। अब बच्चा क्या गलती करेगा, फालतू के टॉपिक्स को पढ़ता रहेगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पहले ध्यान से समझ लीजिए। दिशा और दूरी, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। न्यूमेरिकल सीरीज, ये अभी बाद में छोड़ दो, इतना है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है।
बहुत बड़ा, पता ही नहीं चलेगा कितना भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन जब वहां क्वेश्चन आएगा नहीं दिमाग में बैठ पाया, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। दिशा और दूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन को छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखने को नहीं मिला पिछले 2 बार में। नंबर रैंकिंग, ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब पढ़ना है, मैं टिक लगा देता हूं। दिशा और दूरी पढ़नी है, रैंकिंग टाइम सीक्वेंस पढ़ना होगा, एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ए बी सी डी 5 रो में बैठे हैं, बी ए से आगे नहीं है, सी बी से पीछे है, पढ़ना है। असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू टू मैथमेटिकल डिजिट नहीं मिलेगा, कोई मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाला है पेपर। इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, मुश्किल है, चांस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन 100% है। कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। ऑड मैन आउट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। विषम छांटिए, 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से विषम छांटना है, ऑड छांटना है, आपको 100% मिलेगा। म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं आएगा, क्रॉस कर दीजिए, बिल्कुल नहीं आएगा, मत पढ़िए। टॉलेस्ट यंगेस्ट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टॉलेस्ट यंगेस्ट 100% एक क्वेश्चन, जो पेपर पिछली बार आए बच्चों ने रिव्यू दिए, मैं उसके आधार पर केवल टॉपिक बता रहा हूं। डिक्शनरी वर्ड्स 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, ये वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स है, याद रखिएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, बस यही गलती मत कर देना नॉन वर्बल में से, ठीक है। नंबर की जो पजल आएगी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, नंबर की कोडिंग आएगी वो कोडिंग डिकोडिंग में ही आ जाएगा, छोड़ दीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये टॉपिक पढ़ना होगा आपको 100%। लेकिन नॉन वर्बल जो कि टीचर अभी कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको, ये नॉन वर्बल से सीधे 4 से 5 क्वेश्चन, कौन से वाले, इमेज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। शायद आपको पता हो, जब आप नवोदय की तैयारी करते थे 5वीं और 9वीं क्लास के लिए, तो वहां नवोदय में आपको पता होगा नॉन वर्बल के बहुत क्वेश्चन आते थे। मतलब पेपर कट, अपने नाम सुने होंगे चैप्टरों के, इनमें वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब आता है। नेक्स्ट इमेज क्या लगानी है, इसके आगे ये इमेज क्या होगी सही, 4 से 5 क्वेश्चन जो कि कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, प्लीज मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बच्चा जिस कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल पढ़ने 100%, दोबारा सुन लीजिएगा, जिससे बच्चा ये ना कहे कि सर कंफ्यूजन हो गया। एक एक न्यूमेरिकल सीरीज बहुत बड़ा टॉपिक है, जरूरत ही नहीं है। दिशा दूरी से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। नंबर रैंकिंग पढ़ना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने मना किया था, पर पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है, प्लस को माइनस किया जाए, माइनस को प्लस किया जाए, गुणा को भाग किया जाए, डिवीजन को डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन माना जाए, तो बताइए ये कौन सा इक्वेशन सही होगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल मत पढ़िएगा। असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट मैथमेटिकल साइन बिल्कुल जरूरत नहीं है। ह्यूमन रिलेशन 100% आने वाला है। ब्लड रिलेशन बोलते हैं रक्त संबंध। कोडिंग डिकोडिंग कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन। ऑड मैन आउट, बेसम छांटिए, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। म्यूचुअल रिलेशनशिप प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएंगे। और यहाँ सबसे ऊंचा, सबसे यंगेस्ट रिलेशन 100% टॉपिक पढ़ना है। एक क्वेश्चन डिक्शनरी का आपको देखने को मिलेगा, एनालॉजी से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार कहा है, नॉन वर्बल रीजनिंग मत छोड़ना, 4 से 5 क्वेश्चन। नंबर कोडिंग और नंबर पजल, नंबर पजल तो कभी नहीं आ रही है, याद रखिएगा। नंबर कोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर कोडिंग से कोई जरूरी नहीं है कि अलग से क्वेश्चन आए। आपको बिल्कुल भी जो मैंने टॉपिक मना किए 1% नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल सीरीज बिल्कुल नहीं पढ़नी आपको। असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू टू मैथमेटिकल डिजिट, इंसर्टिंग करेक्ट में, प्लीज ये विश्वास कर लेना, मैं विश्वास बोल रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं बताता हूँ और टीचरों की तरह कि कुछ भी बोल दिया, बस पता ही नहीं सिलेबस ही क्या है। ऐसे तो मैं पूरे को बता देता कि सब कुछ पढ़ लो, फिर फायदा क्या हुआ बताने का। ये रीजनिंग में जो टॉपिक मैंने बताए वो पढ़ने हैं, और मैथ में सर क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो एक बार। अब मैं चलता हूं केवल मैथ में कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ये पूरा एक बार इसे हटा देते हैं प्लीज, इसे एक बार साफ करते हैं, ध्यान से देखिए, एक बार इसे साफ करते हैं। और अभी मैथ के 100% सुन लीजिए, एक क्वेश्चन किस किस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। रेशियो प्रपोर्शन पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन, 100, एक क्वेश्चन तो क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं है।
एक क्वेश्चन को कोई रोकने वाला नहीं है। अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। एवरेज छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, एवरेज से क्वेश्चन नहीं मिला। एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन पिछले 2 बार से नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है। प्रॉफिट लॉस मोस्ट इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन 100%। समय दूरी चाल, एक क्वेश्चन 100%। समय दूरी चाल, परसेंटेज एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर भाई एक क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। मैंने कौन से टॉपिक मना कर दिए? एलसीएम एचसीएफ मना कर दिया, एवरेज मना कर दिया, ये बिल्कुल मत पढ़ना भाई। यार बिलीव ना हो ना तो आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है ना? याद रखना, बच्चों के जो रिव्यू लिया था उसके आधार पर। अनुपात समानुपात इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। एवरेज बिल्कुल मत पढ़ना, नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आए हैं। एलसीएम एचसीएफ पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा बिल्कुल। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से लाभ हानि एक क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस स्पीड, समय दूरी चाल, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का सरलीकरण, बोर्डमास लॉ, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। और हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं भैया आगे। मैथ में और कौन से चैप्टर रह गए? ध्यान से देख लो, 2 चैप्टर मैंने मना कर दिए मैथ में, और फ्रैक्शन। 1 मिनट, हाँ भाई, अब ये बता दो सर, प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री शायद क्वेश्चन आपको मिले, आएगा ही नहीं। आया तो बहुत सिंपल आएगा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ लेना बस, हाइट और डिस्टेंस वगैरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्हें मत पढ़ना, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और ये जो ए मैं बता रहा हूँ 9 और 10, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म में मिलेगा ही मिलेगा। इसको मेंसुरेशन बोलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा जिसे आप इजिली कर पाएंगे। मेंसुरेशन, ठीक है, क्षेत्रमिति, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है ना? त्रिभुज का एरिया, स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, और इनसे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन होंगे, पृष्ठ तनाव, और क्या कहते हैं, वॉल्यूम, आयतन, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का। एक क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल बेसिक, फ्रैक वो पढ़ लेना प्लीज भाई, समय वेस्ट ना करना। और फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी पढ़ना तो है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फ्रैक्शन पढ़ना है, एरिया, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़नी, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल मत पढ़ना भाई, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट बता रहा हूं कि जो टॉपिक आपको उड़ने हैं। जीएस का तो मैं आपको अभी से लिख के दे रहा हूं, कहां से क्वेश्चन आएगा लिख लो, क्लियर बता रहा हूं अभी से। करंट बिल्कुल ज्यादा मत पढ़ना, करंट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन करंट का लिखिए, एक क्वेश्चन करंट का, ठीक है ना? बागी लिखिए, क्वेश्चन एक या दो पॉलिटी से मिलने वाले हैं 100%, एक या दो पॉलिटी से। लिखिए भाई, क्वेश्चन एक हिस्ट्री से, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूं, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से, ठीक है? जनरल साइंस किसे कहते हैं? जनरल साइंस का मतलब जीएस, 10th लेवल की फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स क्या, मैथ नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब बेसिक साइंस आएगी। परमाणु क्रमांक, मतलब रेवीज किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से क्या है सर, ये क्या है, 100। एक विविध में से आएगा करंट इवेंट, करंट इवेंट का एक क्वेश्चन आना है, लिख लो एक क्वेश्चन। जियोग्राफी से बहुत कम चांस है, बिल्कुल मत पढ़ना, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ज्योग्राफी से सब मिलने ही वाला नहीं है। ज्योग्राफी बिल्कुल मत पढ़ना, छोड़ दो बिल्कुल, ज्योग्राफी को बिल्कुल छोड़ दो, वेस्ट कर रहे हो समय को, कोई फायदा नहीं है। सिविक्स का मतलब ये पॉलिटी ही आ जाती है, सिविक्स मतलब अर्थशास्त्र, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड पूरा नागरिक जो शास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स नहीं, मैं सिविक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? और इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम, कम से कम। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जनरल साइंस का 1 या 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है? बेसिक लूसेंट पढ़ लेना, लूसेंट पढ़ लेना, बेसिक करंट इवेंट का 1 या 2 क्वेश्चन प्लीज, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को। हिस्ट्री कम से कम एक क्वेश्चन आना है 100%, ठीक है ना? 2 और 1 3, 3 और 2, और 3 और 1 4 और 1 5, और कंप्यूटर की फुल फॉर्म वगैरह आ सकती है, एक ही आएगा क्वेश्चन कंप्यूटर से, बस केवल फुल फॉर्म पढ़ लेना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एब्रीविएशन हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म, HTML की फुल फॉर्म क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना? IP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब बेसिक आएगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर में घुस के मत चले जाना प्लीज, बिल्कुल बेसिक पढ़ लेना बस, ठीक है ना? केवल फुल फॉर्म आएगी, टोटल 6 से 7 क्वेश्चन।
जनरल साइंस एक क्वेश्चन, सिविक्स मतलब पॉलिटी से कम 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी बेवकूफी होगी पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, करंट इवेंट 1 और 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से कम 1 और 2 क्वेश्चन, और बेसिक कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये पूरे रागा की बात हो गई, किसी चीज को आप छोड़ नहीं सकते। यार आपको रीजनिंग में मान लो आपने 10 बना लिए, मैथ में आपने 5 बना लिए, और आपने जनरल साइंस में हो सकता है कम बने, तो मैथ में आपको बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पे 6 या 7 करने पड़ेंगे, ठीक है ना, 6 या 7, हम यहाँ 10 और 7 17 हो गए, फिर भी 5 आपने इसमें बना लिए, 22 नंबर ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, आप इसलिए बना सकते हो। यार आप थोड़े भी सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तरीके से पढ़ना होता है एग्जाम निकालने के लिए। यार आप ये सोचोगे पागलपंती से हम पढ़ लें, कभी नहीं हो पाएगा। ये तो बात हुई रागा की कि रागा में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना, जीएस में, रीजनिंग में, और कौन से छोड़ने हैं। अब मैं बात करता हूं इंग्लिश की। इंग्लिश में तो मैं बिल्कुल आपको अलग से वीडियो बना दूंगा और एक्यूरेट बता देता हूं, एक बार ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो भाई। एक पैसेज आने वाला ही है, कोई रोकने वाला नहीं है, पैसेज। वो पैसेज ऐसा नहीं आ सकता कि सर जो पढ़ाया हो वो आ जाए, लेकिन फिर भी मेरा पैसेज पिछली बार आ गया था स्टैमरिंग वाला, ठीक है, स्टैमरिंग जो एक बीमारी है। पैसेज कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पैसेज के, कोई नहीं रोक सकता। और यदि ये आप गलती, मैंने 50 से ज्यादा पैसेज पढ़ा चुका हूं, 70-80 पैसेज मेरी लाइव क्लास में डले हुए हैं, प्लीज जाके देख लीजिएगा। आप चाहते हो तो मैं आपको लिंक उसका डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पैसेज मैंने 70 पैसेज मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ाए, केवल उन्हें देख लेना एक बार बस। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस में पिछली बार का जो एग्जाम था उसके दौरान मैंने पढ़ाए थे 3 से 4 पैसेज। 3 से 4 क्वेश्चन आने पैसेज में। पैसेज को प्लीज इग्नोर मत करना, ये फ्री के नंबर है, पैसेज को इग्नोर मत करना। बताया जा रहा है कि पैसेज क्यों पूछा जाता है, आपके अंडर ये चेक करने के लिए कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है कॉम्प्रिहेंशन की, और आपको वोकेबलरी चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वोकेबलरी का पैसेज में से पूछ लिया जाता है। पैसेज छोड़ नहीं सकते, 3 से 4 बिल्कुल नहीं। ग्रामर में क्या पढ़ना है मैं बिल्कुल क्लियर कट कर दूं, ये बता रहा हूं कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, भले ही इसमें दिए गए हों, वो एक बार ध्यान से सुन लो, एक बार ध्यान से सुन लो कि ग्रामर में सर क्या नहीं पढ़ना है और पढ़ना भी है। एक बार प्लीज देखिए, पैसेज मैंने बता दिया आपको, पैसेज करना है। अब ग्रामर लिखा हुआ, ये ऑफिशियल सिलेबस है भाई, ये तो उन्होंने बस लिख दिया, इसमें सब टॉपिक आ जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब पढ़नी है, एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, सीक्वेंस ऑफ टेंस, एरर इन द टेंस। लेकिन ग्रामर के टॉपिक सुन लीजिए ध्यान से। टोटल ग्रामर के 2 सेक्शन है, ग्रामर फर्स्ट एंड ग्रामर सेकंड, ये देख रहे होंगे आप ध्यान से, ठीक है ना, 2 सेक्शन उन्होंने पूरे बनाए हैं, ग्रामर फर्स्ट ग्रामर सेकंड, सब नाम इन्होंने दिए। कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपको, देखो भाई, एडजेक्टिव पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, आना है, नाउन एंड प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, डिटरमाइनर्स आर्टिकल पढ़ने हैं भाई, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नाउन फ्रॉम वर्ब, एक क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से आएगा। बताइए अट्रैक्ट की नाउन क्या होती है, अट्रैक्शन। अट्रैक्ट का एडजेक्टिव क्या होता है, अट्रैक्टिव। बताइए बिलीव का एडजेक्टिव क्या है, बिलीवेबल। भाई इसे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कहते हैं, नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, एडजेक्टिव से नाउन। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्यूटीफाई क्या है, ब्यूटीफाई एक वर्ब है, इसका एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, इसकी एडवर्ब क्या है, ब्यूटीफुली, इसका सर एड वर्ब क्या है, ब्यूटीफाई, और इसकी नाउन क्या है, ब्यूटी। आई होप शायद आपने ये तो पढ़ा ही नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना। मतलब ग्रामर ये मैं पहले ये बता देता हूं, यहां पूरा इसी में से आ जाएगा, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी, ये अलग टॉपिक नहीं है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ध्यान से सुन लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन हो गया, ठीक है ना, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो ग्रामेटिकल पोर्शन के हैं। इसके बाद और कौन से टॉपिक हैं, आर्टिकल और प्रीपोजिशन, यहां से फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे। आर्टिकल और प्रीपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल और प्रीपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल और प्रीपोजिशन से मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये बात। आर्टिकल से क्या मिल जाएंगे, आर्टिकल और प्रीपोजिशन से कम फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे। अब मैं बढ़ता हूं आगे, अभी मैं यहां बढ़ता हूं, एडजेक्टिव पढ़ना है,
मॉडल्स की ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आएगा नहीं और समय की हो जाएगी बर्बादी। बच्चा क्या करता है, मॉडल्स को पढ़ने में लगा रहता है। मॉडल्स एक ऐसी चीज है जो समझ में तो आती हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन कभी सही नहीं गए क्योंकि उतना एग्जैक्ट हमें एक्सपोजर नहीं हो पाता। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवर्ब बहुत ज्यादा मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है। कंजंक्शन के बेसिक रूल पढ़ लीजिए जो एडजेक्टिव से मेल खाते हैं, एज एज, सो एज, ठीक है ना, नाइदर नॉर, आइदर और, ये बेसिक में पूरा डिटेल में बता दूंगा। कंजंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, पढ़ना है। एडजेक्टिव पढ़ना है, कंजंक्शन। मॉडल की बिल्कुल मत पढ़ना, वेस्ट कर रहे हो आप समय। सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल से एक क्वेश्चन देखने को शायद मिले उसी में ग्रामर में। एडवर्ब मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट रूल देख लेना। कंजंक्शन जरूर पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन और केवल आर्टिकल और प्रीपोजिशन, बस केवल ये टॉपिक पढ़ लो। बरो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है बर्ब पढ़ने की। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, क्वेश्चन आया नहीं, बहुत कम बेसिक क्वेश्चन है। बर्ब के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आया भी तो ये इंपॉर्टेंट हैं, जो बिल्कुल आने ही वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आने ही वाले हैं। इन्होंने यहां दिया है सब्जेक्ट वर्ब वर्ब, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउन को मत छोड़ना, प्रोनाउन को मत छोड़ना, एडजेक्टिव को मत छोड़ना, प्रीपोजिशन को मत छोड़ना, आर्टिकल को मत छोड़ना। कंजंक्शन बेसिक रूल पढ़ लीजिएगा, कंजंक्शन पढ़ लेना। एडवर्ब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मॉडल्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वर्ब को डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है जिनमें तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं सर। एक क्वेश्चन अब आती है वोकेबलरी, कम से कम 3 से 4 नंबर वोकेब के आने हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। जब से पेपर हो रहा है तब से आते ही जा रहे हैं। वोकैब को प्लीज इग्नोर मत करना, लेकिन इतनी वोकैब मत पढ़ लेना कि वो पता ही नहीं चले कि मैंने क्या पढ़ा था। पर्यायवाची अपोजिट सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स अपोजिट आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल, मिस स्पेल्ड और करेक्टली स्पेल्ड, सिंपल आइडियम फ्रेज, सिंपल आएंगे बहुत ही। आइडियम फ्रेज का मतलब होता है लोकोक्ति और मुहावरे और ऐसे वर्ड जो अक्सर करके कंफ्यूजिंग होते हैं। करेक्ट वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज और सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस, मतलब वही ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया, इसमें भी करेक्ट वर्ड को फिट करना है। 3 से 4 क्वेश्चन वोकेबलरी के आएंगे, 3 से 4 बिल्कुल 100% है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक गलती करता है बच्चा, इतनी ज्यादा वोकेब पढ़ता है कि उसके चक्कर में ना ग्रामर को फोकस कर पाता, ना पैसेज को। पैसेज को तो बच्चे बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं, बस केवल वोकेब, और वो वोकेब भी जरूरी नहीं है कि 100% मिल जाएगी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो। इसलिए प्लीज रिलीवेंट वोकैब पढ़नी है, कम पढ़नी है। और एक बुक का नाम बता रहा हूं मैं, ओवरऑल एयरफोर्स की, आप इंग्लिश के लिए उसे आप 10 बार पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है 18 नंबर ना आ जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूं। बुक का नाम है, छोटी सी बुक है, लूसेंट की बुक है, छोटी सी, और उसका नाम है क्या भैया, ए ठाकुर। उनके लेखक का नाम है, शायद सब जानते होंगे, नीले से कवर की ए ठाकुर, लूसेंट की बुक है, एयरफोर्स का जहाज का साइन लगा हुआ है उस पर। आप उसे 10 बार पढ़ दीजिए बस, मैं चैलेंज कर रहा हूं 18 नंबर आपके ना आए, मुझे आप कह देना सर जो आप कहोगे मैं उसके लिए रेडी रहूंगा। ये 8-10 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैंने बस बता दिया, ठीक है। लेकिन तुम तो बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ने में लगे हो, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीसैट, ठीक है ना, क्लैट, मैट, पता ही नहीं कहां विदेश जाना है क्या। वोकेबलरी का समझ में आ गया, पढ़ना है, रिलीवेंट पढ़ना है, बस रिलीवेंट। 200 से 250, 200 आइटम्स फ्रेज बहुत हैं, 200 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत हैं, और 250 एंटोनिम्स, 250 सिनोनिम्स, बस। मिस स्पेल्ड और करेक्ट स्पेल्ड तो इन्हीं में से मिल जाएंगे, वर्ड होते हैं बस, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और सर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए भाई, एक क्वेश्चन ये तो गांठ बांध लो, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो रट लो बिल्कुल इंग्लिश में, जो मैंने अभी नाम नहीं लिया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, अलग से टॉपिक दिए गए हैं, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का आ जाए,
क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आ जाए, सिंपल सेंटेंस का आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसी तरह सर एक्टिव पैसिव होगा, एक्टिव पैसिव को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक एक्टिव पैसिव का एक ही आएगा क्वेश्चन, दो कभी नहीं आए आज तक। एयरफोर्स में दो कभी नहीं आए, नेवी में दो आ गए हैं, कई बार आ गए नेवी में, ठीक है। 25 नंबर की इंग्लिश आती है नेवी में, एयरफोर्स में आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक्टिव पैसिव, और इनका ध्यान रखिएगा पूरा प्रॉपरली। और जम्मल सेंटेंस एक क्वेश्चन PQRS आना है भाई, इसको प्लीज मैं प्रैक्टिस करा दूंगा अलग से। बहुत सारे जम्मल सेंटेंस समझते हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बहुत चारों तरफ से चार सेंटेंस हैं, तितर बितर फैले, उनको प्रॉपर मिला के एक सेंटेंस बनाना है, उसको कहते हैं जम्मल्ड सेंटेंसेस। PQRS सुना होगा आपने, ठीक है, बेसिक भाषा में PQRS बोलते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है और एक प्रॉपरली सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है ना। सच बताओ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है यार, यहां तक आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी आपके लिए मैं अगले 50 दिन के लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला करके हम जल्दी प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।